नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 3 आरंभिक नगर के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? तो हमारा उत्तर होगा, पुरातत्वविदों को 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती किए जाने के प्रमाण मिले थे। उन्हें मोहनजोदड़ो में चांदी का एक फूलदान और तांबे की कुछ अन्य वस्तुओं पर कपड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। पक्की मिट्टी से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। मोहनजोदड़ो में एक पत्थर की मूर्ति भी मिली थी जिसमें उसे वस्त्र पहनाए हुए दिखाया गया था। दूसरा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, तांबा राजस्थान के अंदर मिलता है, सोना कर्नाटक में, टिन अफगानिस्तान में और बहुमूल्य पत्थर गुजरात में। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 3 है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो हमारा उत्तर होगा, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल कई कारणों से महत्वपूर्ण थे। इन चीज़ों को वो दूर दूर से आयात करते थे। वे तांबे का आयात ज़्यादातर राजस्थान से करते थे। धातुओं का प्रयोग बर्तन और आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। उस समय हड़प्पा के लोगों की अपनी ही एक विशेष लिपि होती थी। हड़प्पा से मिले अवशेषों में इस लिपि के बड़े अवशेषों को खुदा पाया गया है। इस प्रकार की लिपि मोहरों पर छपी मिलती हैं। हड़प्पा के लोग पहिए की सहायता से गाड़ियों को खींचते थे। वे इसकी सहायता से मिट्टी के बर्तनों को गोल करने का काम भी करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। उस समय के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि ये हल प्राय लकड़ी के बने होते थे। सिंचाई के लिए भी हल का प्रयोग किया जाता था। पक्की मिट्टी से बने खिलौने बच्चों के खेलने के काम आते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, इस अध्याय में पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए? हमारा उत्तर होगा, हड़प्पा के लोगों ने पक्की मिट्टी से अनेक खिलौने बनाए थे। इन खिलौनों में खिलौना गाड़ी, खिलौना हल और पशु पक्षियों के नमूने प्रमुख थे। बच्चे भी इन खिलौनों को देखकर बहुत खुश होते थे। उन्हें ये खिलौने बहुत पसंद आते थे। सबसे ज़्यादा बच्चों को पशु पक्षियों के बने हुए नमूने बहुत पसंद होते थे। वे इसमें चिड़िया के आकार की सीटियां भी बनाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाओ। तो यहाँ पर हम इस प्रकार की सूची बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लीजिए। तो हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री थी जैसे गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मटर, और ये सभी चीज़ें आज भी खाई जाती हैं, तो सब पर राइट लिखेंगे। अब जैसे तिल, सरसों, फल, मछली और हिरण, कुल मिला के 10 चीज़ों की सूची यहाँ पर है। और यहाँ पर हम सभी चीज़ों का सेवन करते हैं, मात्र हिरण का खाद्यान्न के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। उसको हम नहीं खा सकते क्योंकि उसको बैन किया हुआ है, प्रतिबंधित है। छठा प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। तो हमारा उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता एक नगर प्रधान सभ्यता थी। पहले के किसान और पशुपालक स्वयं के उपयोग के लिए खेती का उत्पादन करते थे, जबकि हड़प्पा में रहने वाले किसान और पशुपालक अन्य शिल्पकार के लिए खेती का उत्पादन करते थे। हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा भेजते थे, जबकि पहले के किसान ऐसा नहीं करते थे। उनके पास ऐसी सुविधाएं ना के बराबर होती थी। 7वां प्रश्न है, अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी हैं? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? हमारा उत्तर होगा, विद्यार्थी अपने गांव या शहर के अनुसार इसको उत्तर स्वयं खोजें। 8वां प्रश्न है, तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? यह पता करो कि वह कितनी पुरानी और उसकी देखभाल कौन करता है। तो ये आपको स्वयं करना होगा। अपने गांव के अंदर कोई भी इमारत देखिए और उसका उत्तर अपने विवेक से दीजिए। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।